Assalamualaikum grade 6. Hope you will be fine. Today is 22nd August 2020. Subject English, grade 6, lecture number 32. See today diary. Exercise part A, 3, 4 and 5 from your book page 68 to 69. There is your question number 3. Count the number of syllables in each line and what do you notice? यानी कि आपने हर लाइन में से नंबर ऑफ़ सिलेबल्स काउंट करने हैं और साथ में आपने जो नोटिस किए हैं वो भी आपने बताना है। स्टूडेंट्स, सिलेबल्स की डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी बताई थी कि वर्ड्स में साउंड्स होती हैं जो कि हम काउंट करते हैं। लेट्स काउंट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। आई, 1, ड्रेड, डिड, 2, walking, 2, where, 1, there, 1, was, 1, no, 1, path, 1. Now let's count 1 or 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 or 10. Come to the second line and 1, pressed, 1, with, 1, cautious, 2, tread, 1, the, 1, meadow, 2, swath, 1. Now collect 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 or 10. Students, in the same way you will find and count the 10 syllables in each line from this particular poem. See the answer. Every line has 10 syllables. आप क्या नोटिस करेंगे कि हर लाइन में पूरे जो हैं वो 10 syllables हैं. I noticed that the poem has a rhythm to it. और मैंने नोटिस क्या किया है कि इस पोइम में रिदम है, यानी कि ताल है, तवाज़न है, यानी कि जितनी भी लाइंस हैं सारी लाइंस जो हैं उनमें 10 सिलेबल्स हैं। सी क्वेश्चन नंबर 4. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। एंड व्हेन आई गेन द रोड वेयर ऑल आर फ्री, यानी कि जब मैंने रोड हासिल कर लिया, यानी कि जब मैं मेन रोड पर पहुंच गया जहां पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, यानी कि वो ट्रेसपास नहीं था, कोई भी ममनू इलाका नहीं था, वहाँ पर सारा कुछ फ्री था। सी द क्वेश्चन, वेयर हैड द वॉकर बीन बिफोर ही रीच द रोड। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सड़क पर पहुँचने से पहले वॉकर कहाँ था। सी द आंसर, ही वॉज वॉकिंग ऑन प्राइवेट लैंड अ मीडो, यानी कि वो कहाँ पर था, वो एक निजी ज़मीन पर था, यानी कि घास के मैदान के एक निजी ज़मीन पर चल रहा था। सी द क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट हैपन्स ऑन द रोड, रोड पर क्या होता है, यानी कि सड़क पर क्या होता है। एंड व्हाट डज द वॉकर थिंक, और वॉक करने वाला जो है वो क्या सोचता है। सी द आंसर, ही पासिस स्ट्रेंजर्स एंड थिंक्स दैट दे नो ही हैज़ बीन ट्रेसपासिंग, यानी कि वो अजनबियों से गुज़रता है और सोचता है कि वो जानते हैं कि वो ट्रेसपास कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3. वाई माइट अ वॉकर वांट टू लीव द रोड टू वॉक एल्सवेयर। इट मीन्स कि हो सकता है कि कोई वॉकर क्यों कहीं और पैदल चलकर सड़क छोड़ दे। सी द आंसर, हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कोई वॉकर जो है वो क्यों कहीं और पैदल चलकर जिनके सड़क क्यों छोड़ दे, क्या ऐसा हो सकता है। सी द आंसर, टू एक्सप्लोर, अ वॉकर माइट वांट टू लीव द रोड। हो सकता है कि चलने वाला जो है वो सड़क छोड़ दे, किस लिए। टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोर कहते हैं कुछ दरियाफ्त करने के लिए। टू सी डिफरेंट साइड्स, या वो किस लिए रोड छोड़ दे, वो मुख्तलिफ नज़ारे देखने के लिए, इनके मुख्तलिफ साइड्स देखने के लिए। टू बी ऑफ द बिटन ट्रैक एक्सेट्रा, टू बी ऑफ कहते हैं दूर होने के लिए,
द बिटन ट्रैक, यानी कि जो शिकस्त का रास्ता था उससे दूर होने के लिए हो सकता है वो छोड़ रहा हो। सी द स्टेटमेंट 5, लुक एट द वर्ड्स गिवन इन अ बॉक्स, यानी कि बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको देखना है ऑन द नेक्स्ट पेज, अगले पेज पर। डिस्कस देम एंड लुक अप एनी दैट यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ, यानी कि आप देखें कि इनमें से किन के मीनिंग्स आपको नहीं आते, यानी कि सबसे पहले आपने मीनिंग्स देखने हैं। देन प्लेस देम ऑन अ स्केल दैट गोज़ डाउन फ्रॉम द स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन एट द टॉप, यानी कि फिर उन्हें इस पैमाने पर रखें कि जो ऊपर से मजबूत जज्बात से नीचे आ जाएं, यानी कि क्या करें कि इनके पहले जो हैं वो उनके जो इमोशंस हैं वो मजबूत हों और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उनके जो जज्बात हैं वो नीचे आना शुरू हो जाएं, यानी कि इस तरह से आपने राइट करने हैं। इफ़ यू हैव वर्ड्स दैट यू थिंक आर ऑन अ सिमिलर लेवल पुट देम नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कि अगर आपके पास ऐसे अल्फाज हैं जो कि आपके ख़्याल में इस सतह पर हैं तो आपने क्या करना है, आपने उनके सामने, पिक्स के सामने, इमोशन एक्सप्रेशंस के सामने राइट करने हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स वर्ड्स के मीनिंग अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। फियर मीन डर, अनीस बेचैन, डाउट शक, ड्रेड खौफजदा होने को कहते हैं, पैनिक खौफ या हरास को कहते हैं, फॉरबोर्डिंग पेशगोई करना, यानी कि पहले से ही किसी चीज़ का आपको इल्म होना, नर्वसनेस घबराहट, एंग्जाइटी इज़्तिराब या उलझन को कहते हैं, वरी परेशानी, टेरर दहशत, कंसर्न कहते हैं फ़िक्रमंद को। अब स्टूडेंट्स हमने स्ट्रॉन्ग इमोशंस से लो इमोशंस पे आना है। सबसे पहले देखिएगा टेरर, यानी कि टेरर का हमने मीनिंग क्या पढ़ा था स्टूडेंट, दहशत, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग इमोशन है ना, वरी परेशानी ये भी स्ट्रॉन्ग इमोशन है। कंसर्न तशवीश को कहते हैं, फ़िक्रमंद होना ये भी स्ट्रॉन्ग इमोशन है। एंग्जाइटी परेशानी भी, डाउट शक भी, पैनिक भी। उसके बाद देखिएगा इमोशंस आहिस्ता स्लोली जो हैं वो कम हो रहे हैं, यानी कि अब लो लेवल पे आ गए हैं। फॉरवर्डिंग कहते हैं हम लोग स्टूडेंट्स पेशगोई करने को। नर्वसनेस, फिर वो नर्वसनेस शो कर रहा है, फेस के एक्सप्रेशन जो है वो नर्वसनेस शो कर रहे हैं। फिर ड्रेड, अनईज़ और फिर फियर, यानी कि हमने देखा कि किस तरह से स्ट्रॉन्ग इमोशंस से आहिस्ता आहिस्ता इमोशंस जो हैं वो वीक होते गए, यानी कि लो होते गए। ओके स्टूडेंट्स, रिवाइज दिस लेसन and write or learn clearly. Allah Hafiz.